नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बता दें आपको इस बीच बड़ी खबर जो सामने आई है, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और जो चेहरे सामने आए हैं राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की इस नई लिस्ट में, उसमें जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने ये लिस्ट अब से कुछ देर पहले ही जारी की है। गुजरात से ही गोविंद भाई ढोलकिया उम्मीदवार होंगे और तीसरा नाम है अशोक चौहान। महाराष्ट्र से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन की। महाराष्ट्र से ही मेधा कुलकर्णी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। मेरे सहयोगी मुंबई से इंद्रजीत जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, समझना चाहूंगी बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की ये लिस्ट, क्या रणनीति नजर आ रही है? अशोक चौहान, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस छोड़ी, सीधा राज्यसभा का टिकट दिया। जी बिल्कुल पूजा, अगर अशोक चौहान की बात करें तो अशोक चौहान कल ही बीजेपी ज्वाइन किए थे और आज उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। और ये पहले से भी उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी को एक मजबूत मराठा चेहरे की जरूरत थी, जो अशोक चौहान के रूप में बीजेपी ने पूरा किया है। और अब अशोक चौहान पर एक काफी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय मराठा आरक्षण को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को बार बार शांत कराने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जाना पड़ता है। एकनाथ शिंदे उस आंदोलन को मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, मराठा आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो मराठा है वो पूरी तरह से बीजेपी और सरकार से संतुष्ट है। तो बीजेपी और सरकार को ऐसा लगता है, डर सता रहा है कि चुनाव में कहीं इसका नुकसान न हो जाए। यही कारण है कि अशोक चौहान को बीजेपी ने अपने पाले में लाया, उनको राज्यसभा दिया गया और अब उनको एक जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो नांदेड़, इसके अलावा लातूर, जो आसपास के जिले हैं, जो मराठा बाहुल्य जिले हैं, उनमें अशोक चौहान का ज्यादा से ज्यादा दौरा कराया जाए, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने अशोक चौहान को पार्टी ज्वाइन कराया है, क्योंकि करीब करीब 2-3 महीने पहले एक सर्वे हुआ था, जिसमें देखा गया था कि महाविकास अघाड़ी जो है एनसीपी और शिवसेना में टूट के बावजूद भी महाविकास अघाड़ी का पलड़ा भारी दिख रहा था उस सर्वे के मुताबिक। अगर लोकसभा चुनाव उस समय होते तो फिर 2-3 महीने बाद फिर से एक सर्वे हुआ, तब बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा।